राकेश टिकैत को ही निपटा दो सबसे पहले। केवल किसान पूरे भारत में हरियाणा बस में है क्या, या गुड़गांव में पंजाब में है? ओनली फॉर हरियाणा। बिल्कुल। हाँ, उसका टारगेट क्या? और दिल्ली और कहीं टारगेट नहीं है। सरकार तो बहुत कुछ कर सकती थी, पर परिणाम क्या होता? शायद आज जो बांग्लादेश में हुआ वो शायद आज इंडिया में होता। इसके वजह से सरकार को केस वो वापस लेना पड़ा कानून। राकेश टिकैत एक देशद्रोही व्यक्ति है। राकेश टिकैत ने जो बयान दिया है कि भैया जो बांग्लादेश में जो सरकार निपट गई वैसे यहाँ पे निपटा देंगे, किस तरह से देखते हैं इस बयान? देखो, हालांकि हमने बयान देखा नहीं है, ना कि सुना आपके। हम आपको बता रहे हैं। अगर ऐसा बयान दिया है तो मुझे तो ऐसा लगता है इस राकेश टिकैत को ही निपटा दो सबसे पहले। अच्छा। और राकेश टिकैत को सपोर्ट करने वाले जितने भी फर्जी किसान आंदोलन में उनका साथ दिया था, ये किसान आंदोलन फर्जी था? बिल्कुल फर्जी था। किस तरह से फर्जी था? उसमें क्या केवल किसान पूरे भारत में हरियाणा बस में है क्या, या गुड़गांव में पंजाब में है? बाकी जगह दिल्ली, एमपी, आपके छत्तीसगढ़ में किसान नहीं है क्या? सबसे ज्यादा आपको गेहूं किस धान किस खेत में होता है? किस राज्य में? मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, यूपी में। ओनली फॉर हरियाणा। बिल्कुल। हाँ, उसका टारगेट क्या? और दिल्ली और कहीं टारगेट नहीं है। क्यों ऐसा क्यों? तो फिर किसान आंदोलन का जो हुआ, किसान आंदोलन, उसका परिणाम ये हुआ वो 3 बिल थे वो वापस ले लिए, फिर प्रधानमंत्री वापस क्यों लिए? फिर क्योंकि सरकार अगर ये लोग प्रदर्शनकारी, अगर मान लीजिए अगर ये प्रदर्शनकारी सब झूठे थे और इनकी बातों में कोई दम नहीं था, तो फिर प्रधानमंत्री को नहीं लेने चाहिए था ना कायदे से। तो एक बात तो कोई कल को आगे तो कोई भी देश से कोई भी आके आंदोलन करने लग जाएगा और आप कोई भी मतलब कि कानून लेंगे वापस ले लेंगे। आपकी भी बात कहना सही नहीं है, पर देखिए अगर सरकार को हमेशा सबको लेके चलना पड़ता है, ठीक है, सरकार को झुकना पड़ा क्योंकि वो हमारे देश के भी नागरिक हैं, उनको भी सम्मान करना जरूरी है। कहीं ना कहीं वो सरकार को समझाने में चूक हुई, वो हमको समझा नहीं पाए किसान को। नहीं जो तो नहीं, जैसे जिस तरह से आप बता रहे हैं कि भाई जो तो सरकार के विरोध में बैठा है उसके कान में इधर से डालो को उधर से निकल ही जाएगा, तो भैया ऐसे लोगों की बात क्यों सुनी? मैं तो सवाल तो ये पूछता हूँ कि जैसे इन्होंने भाई साहब ने अभी बहुत अच्छी बात कही कि खाली किसान पंजाब और हरियाणा में ही तो नहीं है, मध्य प्रदेश में किसान है, कर्नाटक में किसान है, साउथ जो अपना रीजन है उसमें किसान है, ईस्ट रीजन में किसान है। ये सारे इतने सारे राज्य हैं, आप लोग 2 राज्यों की ताक पर बाकी राज्यों को नुकसान करवा दिया, बाकी राज्यों के किसानों को नुकसान करवा दिया। आपको एक और चीज बता देते हैं कि जो किसान आंदोलन चल रहा था उसी के पैरेलल में एक आंदोलन चल रहा था, और वो किसान जो महाराष्ट्र से किसान आए थे, यूपी से किसान आए थे, वो बाकी राज्यों से किसान आए थे, उन्होंने प्रदर्शन करा था कि भाई ये किसान लो आपको वापस नहीं लेने। तो ये बताइए, तो ऐसे में प्रधानमंत्री का ये कदम गलत है ना? ये तो देश विरोधी कदम हो गया उनका। नहीं, प्रधानमंत्री का देशद्रोही नहीं हुआ। क्या है कि कहीं सरकार को झुकना पड़ा क्योंकि हमारे देश के वो इतना प्रेशर डाल दिए थे, रोड ब्लॉक कर दिए थे, हमारी देश की अर्थव्यवस्था थोड़ा डाउन हो रही थी, जिसके वजह से सरकार को वापस लेना पड़ा। सरकार तो बहुत कुछ कर सकती थी, पर परिणाम क्या होता? शायद आज जो बांग्लादेश में हुआ वो शायद आज इंडिया में होता। इसके वजह से सरकार को केस वो वापस लेना पड़ा कानून। अच्छा, ऐसा ही है। बिल्कुल, जो इन्होंने कहा है बिल्कुल सत्य कहा है। क्योंकि देखो, एक अगर आप देखें जो बांग्लादेश में हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर एक यूनिटी है, लोगों की एकता है, वहाँ लोगों का एक हुजूम है, उन लोगों की संख्या में ये सारा क्राइम हो रहा है। यहाँ पर भी वो क्राइम ना घटता है, उस चीज को रोकने के लिए ये कदम उठाना पड़ा। और इस चीज को रोकने से पहले जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि वहाँ पे जिस तरह से हुआ कि वैसी स्थिति यहाँ पे बन जाती। राकेश टिकैत ने अभी खुद बयान दिया कि भाई यहाँ जिस तरह से बांग्लादेश में राकेश टिकैत एक देशद्रोही व्यक्ति है। सरकार को उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए।